हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। अपन लोग पढ़ रहे थे समय और कार्य। पिछली क्लास में अपन ने 13 क्वेश्चन किए थे। अपन एमडीएच फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन कर रहे थे जब व्यक्तियों का ग्रुप एक काम कर रहा हो। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया है। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन भोजन दिया जाए तो अनाज 16 सप्ताह तक चलता है। तो 33 ग्राम अगर अपन प्रतिदिन प्रत्येक सिपाही को दें तो अनाज 24 सप्ताह चलाने के लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा। देखो, हर एक सिपाही को एक दिन के लिए आप कितने ग्राम, 45 ग्राम खाना दे रहे हो बच्चों। सिपाही कितने, 220। तो क्या बच्चों, एक सिपाही एक दिन में अगर 45 ग्राम भोजन खा लेता है तो 220 व्यक्ति एक दिन में 45 के हिसाब से 220 गुना 45 एक दिन में इतने ग्राम खाना लगेगा। तो बताओ, क्या एक वीक का निकालना हो तो गुना 7। और ये कह रहा है कि 16 सप्ताह तक चलता है, तो ये 16 वीक का भोजन निकाल लिया। क्या कुल भोजन आ गया क्या, ये बता दो। वापस से देखो मैंने क्या लिखा, हर एक व्यक्ति एक दिन में 45 ग्राम खाता है, तो 220 व्यक्ति एक दिन में कितना खाएंगे, 220 गुना 45। एक वीक में कितना खाएंगे, तो 7 से गुना कर दिया क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। और 16 वीक की कह रहा है, तो एक वीक का ये भोजन था, उसको 16 से गुना कर दिया। अब देख लो, अब की बार मान लो व्यक्ति हैं M2। कितने व्यक्ति हैं, M2। प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन के लिए भोजन के लिए 33 ग्राम खाना चाहिए, तो सबको भोजन देने के लिए एक दिन के लिए इतने ग्राम खाना चाहिएगा। क्या बच्चों, एक सप्ताह की बात करूं तो गुना 7, और 24 सप्ताह चलाना है वही भोजन, तो गुना 24। ये भी टोटल भोजन और ये भी टोटल भोजन बराबर रख दिया। अब सोल्व कर लेंगे अपन इसे। अब एक बार देखो तो सही मैंने क्या लिखा है, M1 M2 पता नहीं, D1 पूरे डेज है ना, 16 गुना 7, ये D2, और ये है एफिशिएंसी। ये एक व्यक्ति की एफिशिएंसी है, यानी कार्य क्षमता, कितना भोजन खाता है, और ये दूसरे वाले ग्रुप। वही फॉर्मूला यूज किया MDH वाला, और कुछ नहीं किया अपन ने। अब देखो सोल्व करते हैं। 11 से काटोगे बच्चों 20 बार, 11 से काटोगे 3 बार, इस 7 से तो ये 7 कट जाएगा। 8 से काट दो 2 बार 16, 8 से काट दो 3 बार, ये 9 है ना। 45 को 9 से काट दो 5 बार। अब देखो क्या क्या रह गया, 5 गुना 2 10, 20 को 10 से गुना करोगे 200। M2 की वैल्यू कितनी आई, 200। और क्या बच्चों, M1 की वैल्यू 220 थी क्या। पहले 220 सैनिक थे तो अब 200 होनी चाहिए, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा अब सैनिक कितने, आपको तो ये पूछ रहा है कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा। 220 में से अब 200 ही रखने हैं, तो क्या आपने 20 यहां पर माइनस किया, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 20 व्यक्तियों को यहां से निकालना पड़ेगा। तो वही MDH वाला फॉर्मूला अपन ने यूज किया है। पहले वाले सदस्य 220, बाद वाले नहीं पता। पहले वाला टाइम 16 वीक है ना, तो वीक को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 7 से गुना कर दिया, 16 वीक। बाद वाला टाइम यानी D2 24 गुना 7, वीक को मैंने दिन में बदल लिया। हर एक व्यक्ति को पहले कितना दिया जा रहा था, 45 ग्राम, अब कितना जा रहा है, 33। मैंने M2 की वैल्यू निकाल ली 200, तो M2 आया है बच्चों बाद वाले व्यक्तियों की संख्या, लेकिन अपने से तो पूछा निकाले कितने, तो दोनों का अंतर बताना था, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 20। क्लियर है ना ये चीज। आगे चलते हैं। एक किले में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 3300 सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री थी। 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ गए, 7 दिन बाद आए हैं इस बार, तो प्रत्येक को 825 ग्राम प्रतिदिन देने के लिए शेष सामग्री केवल 17 दिन में समाप्त हो जाएगी। तो किले में कितने सैनिक और आ गए। देखो वही करो आप, तो पहले एक व्यक्ति को एक दिन का भोजन कितना चाहिए था, 850 ग्राम। एक व्यक्ति का एक दिन का भोजन है, तो बताओ बच्चों 3300 व्यक्तियों को एक दिन का भोजन देना है, तो इतने ग्राम खाना देना पड़ेगा। अब कुल भोजन तो है 32 दिन के लिए, 7 दिन इनमें से 32 में से वो खा चुके, तो 32 में से 7 पहले ही घटा दो, 32 माइनस 7, क्या इनका 25 दिन का खाना शेष बच गया, तो ये शेष भोजन निकाल लिया मैंने। फिर से सुनो, अगर मैं 32 से गुना करता तो कुल भोजन आता, और उसमें से फिर 7 दिन का माइनस करता तब शेष भोजन आता, तो मैंने पहले ही दिन माइनस कर लिए कि भाई एक दिन का खाना तो 850 गुना 3300 होगा। 32 दिन में से 7 दिन वो खा चुके हैं, तो 32 माइनस 7, उनका 25 दिन का भोजन और निकाल लो, वो शेष भोजन आ जाएगा।
अब देखो, अब हर एक व्यक्ति को 825 ग्राम ही खाना दिया जा रहा है। व्यक्ति कितने नहीं पता, मान लो M2 है, और उनके लिए ये शेष भोजन कितने दिन, 17। तो इनका एक दिन का भोजन, ये 17 दिन का भोजन, ये भी शेष भोजन है और ये भी शेष भोजन, मैंने बराबर रख दिया। सोल्व कर लेते हैं। देखो 25 से काटोगे तो ये 33 बार कटेगा, 25 से इसे काटोगे तो 34 बार कटेगा, 33 से इसे काट दिया मैंने 100 बार बच्चों, और 17 से 34 को काट दो 2 बार। यहां से M2 की वैल्यू आ जाएगी 25 गुना 2 50, 50 को 100 से गुना करो 5000। अब 5000 व्यक्ति हैं और पहले कितने थे, 3300। पहले कितने थे, 3300। दोनों का अंतर बताओ, तो आप कहोगे सर 1700। तो क्या मैं कह दूं क्या 1700 व्यक्ति और आ गए, 3300 से 5000 हो गए, तो कितने और आए वो पूछा आपसे। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि 1700 व्यक्तियों को अपन ने इसमें और ऐड किए। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों आपको दिखाई दे या फिर अथवा, तो उसकी जगह आप बराबर का चिन्ह लगाना। लेकिन कभी भी आपको दो ग्रुप के बीच में या तो दिखाई दे और, या फिर कभी कभी तथा भी लिख देता है, तो इसकी जगह आपको साइन लगा देना है प्लस। इंग्लिश में इसको तो अपन ये वाला बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपन एंड। तो याद रखना ग्रुप वाले क्वेश्चन में कभी भी या अथवा नजर आ रहे हो तो उसको हटाकर उसकी जगह बराबर कर देना, और या तथा नजर आए तो उसको हटा के प्लस कर देना। जैसे इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं 10 पुरुष मैन है, तो एम का मतलब पुरुष मैन है। या बोल रहा है तो मैंने कहा या को हटाकर उसकी जगह साइन किसका लगा दो, बराबर का। 20 बॉय लड़के हैं, बी का मतलब बॉय है बच्चों, लड़के। ये ग्रुप कितने दिन में, 20 दिन में। कितनी चटाइयां बनाता है, 260 चटाइयां बनाता है। अब आपसे पूछा है 8 पुरुष 8 मैन है, तथा तो साइन प्लस का 4 लड़के बॉय 20 दिन में कितनी चटाइयां बनाएंगे, ये क्वेश्चन है अपना। देखो यहां से आप लोगों को एम और बी का रेशियो बना लेना है। क्या 0 से 0 काट दूं, तो आप कहोगे सर इधर तो आएगा मैन और इधर आ जाएगा 2 बॉय, 10 से भाग दे दिया दोनों तरफ। तो क्या बच्चों m अपॉन बी बराबर 2:1। अब एक चीज याद रखना आप लोग, MDH का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। इसका मतलब ये है 10 आदमी भी 20 दिन में 260 चटाई बनाएंगे और 20 लड़के भी 20 दिन में 260। या का मतलब जैसे मैं आपको ये कहूं बच्चों कि मेरे पास ये एक गिलास है, ये एक पेन है, या तो आप ये पेन ले लो या गिलास ले लो, तो आपके पास एक ही चॉइस है, या तो आप पेन ले सकते हो या फिर गिलास। तो एक ही रखना है ग्रुप उसमें से। लेकिन मैं कहूं ये तथा ये, तो इसका मतलब आप दोनों लेके जाओगे, तो आपको दोनों रखना है। तो कभी भी बराबर का चिन्ह आ जाए तो उसके एक तरफ की वैल्यू आप या तो 10 मैन रख सकते हैं या 20 बॉयज। तो देखो मैं रख रहा हूं M1 की जगह इस वाले ग्रुप में से 10 आदमी, दिन कितने हैं 20, कार्य नीचे लिखते हैं 260, बराबर M2 की वैल्यू ये पूरी लेनी पड़ेगी, 8 पुरुष हैं और 4 लड़के, दिन वापस से वही 20 है, और W2 आपसे पूछ रहा है। क्या बच्चों इस 20 से तो ये 20 कट जाएगा। अब देखो मैं M की जगह 2 रखूंगा और B की जगह 1, तो जैसे यहां पर 2 रखोगे तो ऊपर आ जाएगा 20, 10 गुना 2 20 बट्टा 260। यहां पर भी ब्रैकेट में देखो 8 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 16। M की जगह 2 रखना था और B की जगह क्या रखना है 1, तो 4 गुना 1 4 बट्टा W2। क्या बच्चों ये भी 20 है, क्या 20 से 20 कट जाएगा, W2 भी वापस से 260 ही अपना आंसर आ जाएगा। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर। यहां से अपने को M और B का अनुपात निकाल लेना है, M की जगह 2 रख देना है और B की जगह 1 रख देना है, क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। फिर से देखो
पहले वापस से क्वेश्चन को लिखो, 40 पुरुष हैं, या बोला है तो बराबर का साइन, 60 डब्लू का मतलब वुमेन यानी कि महिलाएं, या मतलब बराबर 80 लड़के। किसी काम को 6 महीने में कर सकते हैं, 6 मंथ्स में। आपसे पूछा क्या है, देखो 10 पुरुष 10 महिलाएं तथा 10 लड़के उस काम को कितने महीने में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो देखो पहले यहां से अपने को, मुझे बताओ क्या ये 20 से भाग दे दूं इसको? 20 से भाग दोगे तो बच्चों क्या बचेगा, 2 आदमी बराबर, इसको 20 से भाग दो 3 महिला, और 80 को 20 से भाग दोगे तो 4 लड़के। मुझे रेशियो चाहिए एम, डब्ल्यू और बी का बच्चों। तो देखो m का रेशियो निकालना है ना, तो 2 3 4 का एलसीएम बता दो मुझे कितना, 12। 12 को 2 से भाग दे दो 6, 12 को 3 से भाग दे दो 4, और 12 को 4 से भाग दे दो 3। ये रेशियो आ जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हो, m की जगह 6 रखूंगा तो 6 गुना 2 ये भी 12, w की जगह 4 रखूंगा तो 4 गुना 3 ये भी 12, और बॉय की जगह मैं 3 रखूंगा तो 4 गुना 3 ये भी 12। क्या सब बराबर हो रहे हैं कि नहीं? तो m w b की यहां से मैंने वैल्यू निकाल ली। अब मैंने कहा m1 इंटू डी1 बराबर m2 इंटू डी2, इसमें बराबर का चिन्ह है तो कोई भी एक वैल्यू लो, या तो मैंने ले लिया 40 मैन टाइम 6 मंथ्स, ये पूरा लेना पड़ेगा। क्या मैं 10 कॉमन ले लूं? तो 10 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा मैन प्लस वुमेन प्लस बॉयज, और आपको D2 निकालना है, बाद वाला टाइम महीने में ही आएगा, ये भी ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, मैं m की जगह क्या रख सकता हूं, 6, तो 40 गुना 6 240। अब देखो एक चीज और समझो, जरूरी नहीं यहां पर 40 m ही लेते, आप 60 w भी रख सकते थे, लेकिन w की वैल्यू फिर क्या रखते, 4। 60 को 4 से गुना करने पे भी 240 ही आएगा। नहीं सर मैं तो 80 लड़के लेता है यहां पर, तो बच्चों फिर b की जगह आप क्या रखते, 3। 80 को 3 से गुना करो तो भी 240 ही आता। तो यहां से कोई भी एक ले लेना, कभी भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का। तो अब मैं यहां पर एम डब्ल्यू बी की वैल्यू रख के 10 से गुना कर रहा हूं, तो एम डब्ल्यू बी तीनों को जोड़ो बच्चों, 6 प्लस 4 10, और 10 प्लस 3 कितना 13, लेकिन 13 को 10 से गुना करोगे तो 130 इंटू D2। देखो 0 से 0 काट दिया, अब और कोई नहीं कटेगा, तो 24 को 6 से गुना करो, 6 चौक 24, 12 और 2 14, 144 बट्टा 13, ये आ गया D2। आप मुझे बताइए 13 का भाग देना है एक बार, शेषफल बचेगा 1, फिर 14, फिर एक बार जाएगा, फिर शेषफल बचेगा 1 बट्टा 13, 11 सही 1 बट्टा 13, ए अपना आंसर आ जाएगा। तो ये या में देखिए तथा में पूछता है, ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं क्योंकि यहीं से अपने पास इनका रेशियो आ जाता है और अपन इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है ना? लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, इस बार या नहीं है बच्चों, तथा में ही दे रखा और तथा में ही पूछा है। हाँ देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार कह रहा है 12 आदमी तथा 16 लड़के, 12 आदमी तथा मतलब साइन प्लस का 16 लड़के किसी काम को कर सकते हैं बच्चों 5 दिन में। फिर कह रहा है 13 आदमी प्लस 24 लड़के उस काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 4 दिन में। और आपसे पूछा है फिर 7 आदमी और 10 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, 7 आदमी और 10 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो बच्चों इस बार अपने पास बराबर का चिन्ह नहीं है, अगर बराबर का चिन्ह होता तो वहीं से अपन m और b का रेशियो निकाल लेते कि नहीं, जैसा अपन ने पिछले 2 क्वेश्चन में किया है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप इसको m1 मानो तो ये d1 और इसको m2 मानो तो ये d2, तो m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2 का मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। m1 की जगह ये पूरा ग्रुप लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लस का साइन है, इंटू 5 d1 की वैल्यू, m2 इंटू d2, तो ब्रैकेट जरूर लगाना बच्चों वरना गलत हो जाएगा। 13 आदमी 24 लड़के कितने दिन में, 4 दिन। सोल्व करेंगे 60 आदमी
16 पंजो 80 लड़के, 13 गुना 4 52 आदमी और 24 गुना 4 96 लड़के। मैन इधर ले आओ तो देखो 60 में से 52 आदमी घटाओगे 8 आदमी इधर रह गए और 80 उधर जाएगा, 96 माइनस 80 16 लड़के। 8 से फिर भाग जाएगा, यानी बी को तो इधर ले आया बट्टा में मैं, और 16 बट्टे 8, 8 से काटोगे तो 2 बट्टा 1 रह जाए। इस बार इन दोनों में MDH वाला फॉर्मूला मैंने लगाया तो M और B का रेशियो आ गया। अब आपको क्या करना है, एक बार फिर से ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसको आप M1 D1 ही रख लो, इस बार M2 इसको रख लो, D2 निकाल लो। तो M1 की जगह तो मैंने पूरा लिखा बच्चों 12 आदमी 16 लड़के गुना 5, D1 की जगह। M2 की जगह जो पूछा है वो ले लो इस बार, तो 7 आदमी प्लस 10 लड़के इंटू D2। D2 एक बार x मान लें। देखो M की जगह आप 2 रखोगे और B की जगह 1 रखोगे तो 12 गुना 2 बच्चों 24, 16 गुना 1 16 ही हो जाएगा, गुना 5। M की जगह 2 रखो, 7 गुना 2 14 और B की जगह 1 तो 10 गुना 1 10, 14 प्लस 10 कितना 24, सीधा लिख दिया मैंने। अब देखो क्या ये 40 हो जाएगा क्या, 24 प्लस 16 40, 40 को 5 से गुना करोगे 200 बट्टा 24 बराबर x। बच्चों आप इसे किससे काट सकते हो, 4 से काट दो एक बार, या 8 से काट दो। 8 से काटोगे तो 25 बार, 8 से काटोगे तो 3 बार, 25 बट्टा 3। क्या इसको मैं और सोल्व करके 8 से 1 बट्टा 3 लिख सकता हूं क्या, तो ये अपना आंसर हो जाएगा बी अपना ऑप्शन। तो जब आपको बराबर का साइन नहीं देगा, प्लस का ही देगा, तो कम से कम 2 स्टेटमेंट मिलेंगे और तीसरे में आपसे कुछ पूछेगा तो उन पहले 2 स्टेटमेंट में MDH वाला फॉर्मूला लगा के M और B का अनुपात निकाल लेना और फिर इनमें से किसी भी एक को M1 D1 मानना और इसको M2 मानकर D2 निकाल लेना। M और B की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं तो वो केवल x रह गया जो निकाल सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन वापिस से देखो। 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिन में खत्म करती है। 2 पुरुष तथा का मतलब प्लस 1 महिला कितने दिन में बच्चों, 14 दिन में। जबकि 4 महिला तथा 2 पुरुष, 4 महिला तथा 2 पुरुष कितने दिन में, 8 दिन में उसी काम को। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन के 600 रुपए मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे, यह आपसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले यहां पर MDH लगाओ। 2 पुरुष 1 महिला M1 की वैल्यू है, पहले वाले ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या इंटू D1, और M2 की जगह आप लिखोगे 4 महिला प्लस 2 पुरुष और D2 की जगह क्या लिखेंगे 8। देखो 2 से काट दो 4 बार, 2 से काट दो 7, गुना करो बच्चों, 7 को 2 से गुना करोगे 14 आगे M, 7 को 1 से गुना करोगे 7 आगे W, 4 को 4 से गुना करोगे तो 16 और 4 को 2 से गुना करोगे तो 8। अब देखो 14 पुरुष में से 8 पुरुष इधर लाके माइनस करोगे तो 6 बचेंगे बच्चों, और 16 में से 7 माइनस करोगे तो 9 बचेंगे महिलाएं। क्या M और W का यहाँ से रेशियो निकाल सकता हूँ, 9 बट्टे 6, या 3 से काट दोगे तो 3 बट्टा 2। ये आ जाता है इनका कार्य क्षमता आती है। ये क्या आती है बच्चों, कार्य क्षमता। यानी एक पुरुष एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा ना तो एक महिला 2 पेड़ लगाएगी, ये कहना चाह रहा है। आपको एक पुरुष की प्रतिदिन मतलब एक दिन की सैलरी दे रखी है कितनी, 600, तो एक दिन की सैलरी क्या उनके एक दिन के काम के अकॉर्डिंग मिलेगी, और एक दिन का काम ही कार्य क्षमता होती है। इसने 3 पेड़ लगाए ना एक दिन में तो उसे कितने रुपए मिले, 600। बताओ बच्चों 3 यूनिट की वैल्यू 600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 200 हो जाएगी क्या, इसका 200 गुना है तो आप इसका भी 200 गुना कर दीजिए, तो 2 पेड़ के कितने रुपए मिल जाएंगे, 400 रुपए। तो हर एक महिला एक दिन में कितने रुपए लेके जाएगी, 400, ये कहना चाह रहा है।
एक दिन की सैलरी उनके एक दिन के काम के अकॉर्डिंग, 3 पेड़ के 600 रुपए मिलते हैं तो एक पेड़ के 200, तो 2 पेड़ ये लगाती है तो 2 पेड़ के इसको हर दिन कितने मिलेंगे, 400 रुपए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 150 आदमी किसी काम को निश्चित समय में कर सकते हैं। 150 आदमी आप काम पर लगाते हो तो किसी टाइम में उसको पूरा कर देंगे। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, सब एक साथ लगे थे काम पर 150, लेकिन प्रत्येक दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ते रहे। इसका मतलब ये समझना है जैसे पहले दिन 150 थे, दूसरे दिन 4 नहीं होंगे, 146 होंगे, फिर अगले दिन फिर 4 नहीं होंगे तो 142 होंगे। इस तरीके से 4-4 व्यक्ति अगर काम छोड़ के जाए ना तो पहले वाले से 8 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे इस बार। तो आपसे पूछा कि बताइए अब ये काम कितने में, बाद वाला टाइम बताना आपको, यानी 8 दिन एक्स्ट्रा वाला टाइम बताना है। तो देखो ध्यान दो, मैंने आपको भी पीछे क्वेश्चन में बताया था बच्चों कि एक आदमी का एक दिन का काम अगर 1 मान लें तो 150 व्यक्तियों का एक दिन का काम 150। अब टोटल टाइम अगर 2 दिन होता तो 150 को 2 से गुना कर दो, 300 पेड़ लगाएंगे, यानी आदमियों की संख्या को दिनों की संख्या से गुना करने पे कुल कार्य आ जाता है। तो देखो बच्चों, मान लिया पहले वाले व्यक्ति है ना उस काम को कर रहे थे अक्स दिन में, तो क्या 150 व्यक्ति एक दिन में 150 पेड़ लगाएंगे तो अक्स दिन में 150 अक्स पेड़ लगा देंगे, कुल कार्य आ गया। अब देखो वापस से मैं कुल कार्य निकाल रहा हूं। दूसरी कंडीशन में स्टार्टिंग में 150 थे तो पहले दिन में 150 पेड़ ये लगा जाएंगे, दूसरे दिन 146 व्यक्ति होंगे तो 146 पेड़ लगा जाएंगे, फिर 142, ऐसे ही चलता रहेगा क्या। देखो इसको बोलते हैं अपन समांतर श्रेणी, ये आप नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हो। 4-4 घट रहा है बेटा तो समान अंतर आ रहा है, -4 आ रहा है सब में। और ऐसे टोटल कितने दिन होंगे, पहले x दिन थे तो क्या यहां पर इस बार 8 दिन एक्स्ट्रा बोल रहा है तो x + 8 दिन, पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन, ऐसे ही x + 8 पद होंगे। समांतर श्रेणी में n पदों का सम निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 2a + n-1 × d। a होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या, d होता है सार्व अंतर, अंतर कितने का आ रहा है। तो देखो इधर तो 150 अक्सी रखा मैंने, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं, n है पदों की संख्या, टोटल कितने पद हैं x प्लस, तो n की जगह तो आपको x + 8 रखना है बट्टा 2 ब्रैकेट, पहला पद है 150 लेकिन डबल करना है तो 150 का डबल कर दो 300 प्लस n कितना है x + 8, लेकिन -1 भी करोगे तो 1 घटा दूं x + 7, और d होता है अंतर, दूसरे और पहले पद का अंतर, इसमें से ये माइनस करना है तो -4, तो ये वाला साइन है इसको गुना करना है किससे, -4 से, ये इधर आ जाएगा। तो देखो ये 2 मैं इधर लेके आ रहा हूं, 150 को 2 से गुना करो तो 300x, x + 8 को एक बार इससे गुना करो, एक बार तो x को 300 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 300x, एक बार बच्चों 8 को 300 से गुना करो तो 2400, साइन किसका, माइनस का। अब देखो एक बार x + 7 को आप इंटू करोगे x + 8 से, और फिर मल्टीपल में 4 भी तो है तो ये आ जाएगा। आप मुझे ये बताइए क्या 300x से 300x काट दूं, ये वैल्यू इधर ले आओ तो पॉजिटिव आ जाएगी, 4x + 7 x + 8 और बराबर में आ गया 2400। 4 उधर लेके गया तो x + 7 x + 8 बराबर आ गया कितना, 600, 4 से भाग दे दिया। अब देखो बच्चों अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो एक द्विघात समीकरण बनेगी। आप तो मुझे ये बता दो x की कोई भी वैल्यू हो, एक बार उसमें 7 जोड़ेंगे एक बार उसमें अपन 8 जोड़ेंगे तो ये दोनों लगातार संख्या होंगी क्या, इससे ये जस्ट एक बड़ी है,
और ऐसी दो संख्या जो लगातार हो गुना करने पे 600 आए, तो देखो 25 का स्क्वायर करें, 25 गुना 25 करता तो इससे बड़ी वैल्यू आती। 25 का स्क्वायर 625 होता है, सबको पता है, और 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 24 गुना 24 से तो ये बड़ी वैल्यू है। 24 गुना 24 से तो ये बड़ी वैल्यू है 25, तो 24 गुना 25 हो जाएंगे। दो लगातार संख्या ऐसी है जिनको गुना करने पे कितना आ रहा है 600। अब आपको तो बाद वाला टाइम बताना है, तो ये x + 8 का टाइम बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझाया है, आपको ऐसा नहीं करना है। आज के बाद कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे बच्चों, तो आपको करना क्या है वो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आज के बाद आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कुछ लोग एक काम को कुछ समय में कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया, हर दिन इतने इतने व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं, तो काम पहले से इतने दिन अधिक में होगा। तो देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले 2 गुना 2 हमेशा रखना है। शुरुआत में व्यक्ति कितने थे 150, वो लिखो। कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं पहले से 8 दिन, वो लिखो। और बट्टा में लिखो कि कितने व्यक्ति हर दिन काम छोड़ के जा रहे हैं, तो 4। 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 4, 15 गुना 4 60, यानी 600 वैल्यू आ जाएगी। वही बेसिक से निकाल। और फिर आपको देखना है कि कौन सी दो संख्याएं ऐसी हैं जो लगातार होंगी, हर बार होंगी और गुना करने पे 600 आए, तो 24 और 25। इनमें जो बड़ी वाली वैल्यू होती है ना, वो हमेशा बाद वाला टाइम होता है। ये इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है, ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, फिर से सुनो। 2 हमेशा करना है गुना, शुरुआत कितने लोगों ने की थी, वो कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो, और बट्टे में हर दिन कितने व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं वो। आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो हर बार 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल आएगी, और उन 2 लगातार संख्याओं में बड़ी वाली जो संख्या होगी ना, वो बाद वाला टाइम आएगा। अगर पहले वाला पूछ लेता तो 8 कम कर देते, 17 दिन, अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता बच्चों। तो ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आता है, पूरा करोगे तो काफी टाइम लगना है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है। और ये जो लॉजिक है बच्चों, ये कहां से आया, ये मैंने आपको पूरा बेसिक से समझाया कि 602 लगातार संख्याओं का गुणा करने पे आता है, और बड़ी वाली जो संख्या है वही x + 8 बाद वाला टाइम था अपना, तो उनमें से बड़ी वाली संख्या अपना होता है। समझ आ रहा है? तो टाइम एंड वर्क के अपन ने समय और कार्य के हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आप लोगों को PDF भी मिलती है, आप उसके क्वेश्चन भी किया करें, आप पीछे की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी करें, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं उसको भी आप रिवाइज किया करें। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्लास अपन नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।